हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम एट, इन और ऑन इन तीनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग टाइम बताने के लिए कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम क्लॉक टाइम अर्थात घड़ी का टाइम बताने के लिए हम घड़ी के टाइम से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एट 8 PM, एट 6:40 AM, एट नून, एट मिडनाइट। तो यहाँ पर देखिए घड़ी का टाइम है 8 PM, ठीक है, या 6:40 AM, ये घड़ी का टाइम है। और अगर हम कहते हैं एट नून, तो नून होता है दोपहर के 12 बजे, ठीक है, तो ये भी एक घड़ी के टाइम को ही रेफ़र करता है। और मिडनाइट होता है रात के 12 बजे, तो ये भी घड़ी के टाइम को ही रेफ़र करता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्लॉक टाइम के बारे में बताने के लिए क्लॉक टाइम से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन या ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हम पार्ट ऑफ डे के बारे में बताने के लिए इन का प्रयोग भी करते हैं, ऑन का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द डे को समझना सबसे पहले ज़रूरी होगा। तो पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का हिस्सा। अब दिन के हिस्से कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया और नाइट हो गया, ठीक है। इनसे पहले हम इन का प्रयोग भी करते हैं, ऑन का प्रयोग भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। इनसे पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल हो द, तो आपको इन का प्रयोग करना है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून या इन द नाइट, ठीक है, हम इस तरह से कहते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून या नाइट इनसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो या कोई डे ऑफ वीक हो, ठीक है, तो हम जो है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू लीव द सिटी ऑन मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग से पहले यहाँ पर एक डे ऑफ वीक है, ठीक है। डे ऑफ वीक मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, ये दिनों के नाम। तो यहाँ पर ये मंडे है, तो हम यहाँ पे देखिए ऑन का प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए मॉर्निंग से पहले दा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आई वेंट टू सी ऑफ माई फ्रेंड ऑन ए कोल्ड नाइट, तो यहाँ पे नाइट का प्रयोग हुआ है। नाइट से पहले देखिए कोल्ड लिखा हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर देखिए ऑन का प्रयोग किया गया, इन का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा यहाँ नाइट, यहाँ भी जो है नाइट से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से पार्ट ऑफ द डे से पहले आप इन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होगी, ठीक है। पार्ट ऑफ द डे को समझना सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पार्ट ऑफ द डे कौन कौन से होते हैं। तो पार्ट ऑफ द डे, जैसे हम दिन के जो हिस्से होते हैं ना, उनको पार्ट ऑफ द डे कहते हैं। तो दिन के हिस्से कौन कौन से होते हैं, एक तो मॉर्निंग होता है, एक आफ्टरनून होता है, एक इवनिंग होता है, नाइट होता है, ठीक है। तो इनसे पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल लगा रखी है, ठीक है, इस तरह से, तो हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट से पहले अगर कोई डे ऑफ वीक है या कोई एडजेक्टिव है, तो आपको फिर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसे में आपको जो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल लगी हुई है दा, इसका भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नाइट से पहले हम इन का यूज भी करते हैं, एट का यूज भी करते हैं। तो इन द नाइट ये हम कब यूज करते हैं, इन द नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर नाइट, ठीक है, कोई विशेष नाइट, कोई विशेष रात। और एट नाइट हम जब बोलते हैं जब हमारा मतलब हो ड्यूरिंग एनी नाइट, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं हो रही होती। जैसे आई हैड टू गेट अप इन द नाइट, मुझे रात को जाग कर रहना पड़ा, मतलब जागना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन द नाइट का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई ऑफन वर्क एट नाइट, मैं अक्सर रात को काम करता हूँ। तो मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं जो है यहाँ पर मेरा एट नाइट का मतलब क्या है, ड्यूरिंग एनी नाइट। तो यहाँ पर देखिए नाइट से पहले एट का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम नाइट से पहले एट का यूज भी करते हैं, इन का प्रयोग भी करते हैं। तो इन का प्रयोग करेंगे ना, तो नाइट से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दा भी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नाइट से पहले एट का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको डेफिनेट आर्टिकल जो है दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखना है कि हम इन द नाइट कब करेंगे, मतलब इन द नाइट का प्रयोग कब करेंगे और एट नाइट का प्रयोग कब करेंगे। तो इन द नाइट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें किसी पर्टिकुलर नाइट को रेफ़र करना हो। और एट नाइट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें किसी पर्टिकुलर नाइट को रेफ़र नहीं करना हो, हमारा मतलब किसी भी रात से हो, ठीक है, किसी भी नाइट से हो, तो हम वहाँ पे एट नाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम डेज एंड नाइट्स लिखते हैं तो हम इनसे पहले कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई ऑफन वर्क डेज एंड नाइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, कोई पर्टिकुलर डे के बारे में अगर हम भाई बताना हो, तो हम जो भी डेज हैं, जो पर्टिकुलर डेज होंगे, उनसे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन अप्रैल 4th।
तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बताएंगे तो पर्टिकुलर डे के नाम से पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग इस तरह से करते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ की ओर भी ध्यान देना है। देखिए ऑन के बाद मंडे लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है। यहाँ पर भी देखिए ऑन के बाद वेडनेसडे लिखा हुआ है, सिंगुलर है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर डे होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है और हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी देखिए ऑन अप्रैल 4, ये भी एक सिंगल डे है, और यहाँ पर ऑन क्रिसमस डे, ये भी सिंगल डे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर हैं सारे। लेकिन हम ऑन के बाद प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं डे के लिए। ठीक है, जैसे संडेज, मंडेज, ट्यूजडेज, इस प्रकार से। जैसे आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडेज। ठीक है, ऑन संडेज मीन्स एवरी संडे। नेक्स्ट है, अगर हमें पब्लिक हॉलीडेज या वीकेंड्स के बारे में बताना हो तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऐसे में हम ऑन का प्रयोग भी करते हैं। तो देखते हैं कब एट का प्रयोग करेंगे, कब ऑन का प्रयोग करेंगे। देखिए, मान लीजिए क्रिसमस पे, ईस्टर पे, दिवाली पे, होली पे या न्यू ईयर पे अगर एक से ज़्यादा छुट्टियों की बात हो रही है और हम कोई कार्य, उन सभी जो छुट्टियां हैं हमारे पास, उन सभी छुट्टियों में हम किसी कार्य को निपटाते हैं, तो हम ये जो छुट्टियां हैं ना, ये पब्लिक हॉलीडेज जो हैं, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, इनसे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जैसे क्रिसमस के अवसर पर 3-4 दिन की छुट्टियाँ हुई और हमने अपना काम जो है इन 3-4 दिनों में पूरा किया, तो हाँ, अगर हम उस कार्य के बारे में बताएंगे कि भाई मैंने वो कार्य कब किया, तो मैं कहूँगा एट क्रिसमस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी छुट्टियों की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, वी रिपेयर्ड और हाउस एट दिवाली, हमने अपना घर जो है दिवाली पर रिपेयर करवाया। और एट दिवाली का क्या मतलब हुआ कि भाई दिवाली के दौरान जो 4-5 दिन की छुट्टियाँ हुई, उन 4-5 छुट्टियों में हमने अपने घर को रिपेयर करवाया। लेकिन अगर बात एक सिंगल हॉलीडे की हो रही है, ठीक है, तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन दिवाली, अर्थात मैं दिवाली वाले दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया। तो इस प्रकार से हम पब्लिक हॉलीडेज़ के लिए हम जो है एट या ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमें लॉन्गर पीरियड को रेफर करना हो तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे इन द वीक, तो यहाँ पर वीक एक लॉन्गर पीरियड होता है, 7 डेज से बनता है ये, तो हम इन लिखेंगे। इसी प्रकार इन जुलाई, तो जुलाई भी लॉन्गर पीरियड होता है और ये भी 30-31 दिनों का होता है, तो हम यहाँ इन लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए, इन 2020, तो ये 12 महीनों का पीरियड है, तो इनसे पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी लॉन्गर पीरियड है। इन द 16th सेंचुरी, तो यहाँ भी लॉन्गर पीरियड है, तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। इन विंटर, तो विंटर भी जो है एक लॉन्ग पीरियड है, तो यहाँ पर भी इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से हम लॉन्गर पीरियड के लिए भी जो है इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ये बताने के लिए कि हम कोई कार्य कितनी जल्दी करेंगे, हाउ सून। ठीक है, तो इसके लिए भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे आई विल मीट यू इन 3 or 4 days, कि मैं आपको 3 या 4 दिनों में मिलूंगा। मतलब मैं आपको कितनी जल्दी मिलूंगा, कितनी जल्दी मिलूंगा, 3 या 4 दिनों में। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कितनी जल्दी मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, हम ये बताने के लिए कि किसी भी कार्य को करने में कितना समय लगेगा या कितना समय लगता है, तो हम वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 minutes, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं 1 किलोमीटर जो है वो 4 मिनट में दौड़ सकता हूँ। तो 1 किलोमीटर को दौड़ने में जो है कितना समय लगेगा, तो ये हम बता रहे हैं इन 4 minutes। ठीक है, 4 minutes लगेंगे। नेक्स्ट है, हम यह बताने के लिए कि कोई कार्य कितनी जल्दी होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन लिख करके और यहाँ पर हम वीक, मंथ या ईयर को पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे इन ए वीक्स टाइम, इन ए मंथ्स टाइम, इन ए ईयर्स टाइम। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह बताने के लिए कि कोई कार्य हम कितनी जल्दी करेंगे, मतलब हाउ सून समथिंग विल हैपन। ठीक है, जैसे आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए मंथ्स टाइम, मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा। हाउ सून, मैं कितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर लूँगा, इन ए मंथ्स टाइम। यहाँ पर मैं इन ए वीक्स टाइम, इन ए ईयर्स टाइम ये भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स, ठीक है, हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स, भाई कोई कार्य होने में कितना समय लगेगा, तो इसके लिए मैं इन ए वीक, इन ए ईयर, इन ए मंथ इस प्रकार लिखूंगा। जैसे आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए मंथ, मैं इस कंप्लीट को 1 महीने में पूरा कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी पूरा कर लूँगा, कितनी जल्दी कोई कार्य जो है कंप्लीट होने में जो है कितनी जल्दी कोई कार्य कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोई कार्य जो है कंप्लीट होने में कितना, मतलब कितना लंबा चलेगा, कोई भी कार्य कितना लंबा चलेगा। हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स, मतलब कितना जो है समय लेगा वो। ठीक है, जैसे आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए मंथ, मतलब ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 1 महीना, 1 मंथ। नेक्स्ट है एट,
इन और ऑन, इन तीनों में से किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम ऐसी एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम में नहीं करते हैं जिस एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में ये शब्द आ रहे हो, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट, वन, एनी, ईच, एवरी, सम और ऑल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक एक टाइम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ रहा है तो हम यहाँ पे ऑन नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक या इन नेक्स्ट वीक, एट नेक्स्ट वीक, ऐसे हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखिए यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तो यहाँ पे ये टाइम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी देखिए एनी आ रहा है तो हम ऑन इट या इन का प्रयोग, मतलब किसी भी प्रीपोजिशन का यहाँ पे हम प्रयोग नहीं करेंगे इनमें से। नेक्स्ट देखिए वी प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी देखिए ये भी एक टाइम एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एवरी आ रहा है, तो इससे पहले भी हम जो है एट, इन या ऑन में से किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हम एट, इन और ऑन, इन तीनों में से किसी भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग इन एक्सप्रेशन से पहले भी नहीं करते हैं, जैसे येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, जैसे आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो, हम ये नहीं कहते आई विल सी यू ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, हम ये नहीं कहते आई रिसीव्ड योर लेटर ऑन येस्टरडे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि इन एक्सप्रेशंस में जो है हम इन एक्सप्रेशन से पहले, हालांकि ये जो एक्सप्रेशंस है ना ये टाइम को बताने वाली एक्सप्रेशंस है, तो इन एक्सप्रेशन से पहले भी हम जो है एट, इन या ऑन में से किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।